हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है सेट थ्योरी का फोर्थ लेक्चर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में शुरू करेंगे। सबसे पहले एक कंसेप्ट देखेंगे, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम या इसी को बोलते हैं यूलर वेन डायग्राम। ठीक है, अब ये देखो, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, ये होता क्या है, इसका नाम ऐसे क्यों है। तो ये देखो, एक्चुअली वेन जो है ये एक मैथमेटिशियन का नाम है। इनका पूरा नाम है जॉन वेन। जॉन वेन ये ब्रिटिश के हैं, ठीक है। और यूलर भी मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है, और ये स्विस मैथमेटिशियन है। तो देखो, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, ये है क्या, ठीक है। तो देखो, एक बार क्या हुआ कि यूलर ये जो थे, इनको माइंड में आया कि सेट थ्योरी जो है इसको हम लोग डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर सेट थ्योरी का जितना भी चीज़ है उसको हम लोग अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनके माइंड में आया कि सेट थ्योरी को डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करें, और इसको लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, खोज किया, और इन्होंने एक थ्योरी अपना दिया, ठीक है, कि सेट थ्योरी को हम लोग ऐसे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और थ्योरी दिए, लेकिन उस टाइम में उतना वो प्रैक्टिस में नहीं आया, मतलब यूज़ करने लायक नहीं था। तो ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन जो थे, ये क्या किए कि उसको, उस आइडिया को प्रैक्टिस में लाया, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके, ठीक है। और उसी को प्रैक्टिस में ला के, मतलब सभी लोगों के बीच में लाया, और अपने नाम पे ही उसका नाम रख दिए वेन डायग्राम, ठीक है, या कहीं कहीं बोला जाता है यूलर वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये बस यही इसी के वजह से इसका नाम है वेन डायग्राम, अदरवाइज कोई इसमें लॉजिक नहीं है। ये वेन नाम है, यूलर वेन भी नाम है, ठीक है, और डायग्राम का मतलब तो समझती हूँ, डायग्राम मतलब फोटो, चित्र। तो देखो, ये एक्चुअली वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे सेट थ्योरी को हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग मेनली यहाँ पे सीखना है। तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, ये सुपर सेट होता है सभी सेट का, ठीक है। जितना अपने कंसिडरेशन में सेट हो, वो सब किसी एक फिक्स सेट का सबसेट हो, तो वो फिक्स सेट ही कहलाता है यूनिवर्सल सेट, मतलब सबका बाप, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। देखो, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। देखो, ऐसे हम लोग लिखते हैं, एक रेक्टेंगल बना देंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्नर पे यू चाहे एस, ठीक है, और ये हो जाता है यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट को लिखना है तो हम लोग ऐसे रेक्टेंगल से लिखेंगे। दूसरा, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग दूसरा, सेट इज डिनोटेड बाय सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। अब इनसाइड द रेक्टेंगल क्यों, तो देखो, जितना भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर में ही आता है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट कर रहे हैं, तो जो भी सेट आएगा वो रेक्टेंगल के अंदर में ही बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, सेट इज डिनोटेड बाय सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर में हम लोग सर्कल बनाएंगे। जैसे देखो, कोई सेट ए बनाना है, मान लो सेट ए है, इसको बनाना है, तो पहले बना दो यूनिवर्सल सेट, ऐसे यू लिख दो, और इसके बाद इसके अंदर में एक छोटा सा ऐसे सर्कल बना दो और लिख दो ए, तो ये हो गया सेट ए, ठीक है, ये हो गया सेट ए। अब देखो, एक सेट था तो हम लोग ऐसे डिनोट कर दिए, बना दिए। अगर दो सेट हो, ए एंड बी दो सेट हो, तो दो सेट को कैसे डिनोट करेंगे, दो सेट को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, दो सेट हो तो उसका डायग्राम हम लोग ढेर सारे तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है, पहले रेक्टेंगल बना दो,
और इसके अंदर ऐसे बना दो सेट ए और ऐसे बना दो सेट बी। ठीक है, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। अब देखो यहां पे ये कब बनेगा, ए एंड बी ऐसे कब बनाना है, तो ऐसे तब बनाना है जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। देखो यहां पे ये जो पार्ट है वो ए में भी है और ये बी में भी है। ठीक है, तो ये तब बनाना है जब ए और बी में कुछ कॉमन हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही बनता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही डायग्राम बनाएंगे। अगर ए एंड बी दिया हो दो सेट, उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, अच्छा मोस्ट ऑफ द केसेस का कहने का मतलब कि जैसे मान लो पता भी नहीं है कि कॉमन है या नहीं है, तो हम लोग यही बनाएंगे। ठीक है, अब देखो हमको पता चल गया कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो उसको कैसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले यूनिवर्सल सेट बना लिए, सेट ए ऐसे बना दिए और सेट बी बिल्कुल अलग बना देंगे, ए से दूर सेट बी ऐसे बना देंगे। तो ये हो गया ए एंड बी, दो सेट को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे अगर दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। तो ये हो गया दूसरा तरीका। ये देखना, ये तभी करना है जब मालूम चल जाए कि दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। जैसे मान लो मालूम नहीं चले कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है या नहीं है, तो हम लोग ये बनाएंगे। ये जनरल होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही ड्रॉ करना होगा। चलो तीसरा हम लोग देखते हैं, दो सेट को बनाना है। ठीक है, दो सेट को बनाना है तो और क्या तरीका हो सकता है, तो यूनिवर्सल सेट बनाए। अब देखो, अब अगर गिवन होगा, जैसे यहां पे क्या गिवन था, यहां पे ये कुछ नहीं हो तो ऐसे बनाएंगे। हमको गिवन हो मतलब पता हो कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बनाएंगे। और अगर पता हो कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में हो, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे दो सेट को, एक के अंदर दूसरा, ये ए और ये बी। देखो ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में भी है, ए का ये मान लो एलिमेंट है, ये ए में भी है और बी वाले सर्कल में भी लाई कर रहा है। तो ए सबसेट बी को हम लोग ऐसे बना देंगे। मतलब कि दो सेट बनाना है, ए और बी, और ए बी के बारे में हमको मालूम है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है तो क्या करेंगे, ऐसे हम लोग फिगर बनाएंगे। ठीक है, अगर हमको मालूम हो कि बी का सारा एलिमेंट ए में है, बी सबसेट ए है, तो कैसे बनाएंगे, बी सबसेट ए मालूम है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। बी का सारा एलिमेंट ए में बनाना है पहले यूनिवर्सल सेट, और ये एक सेट के अंदर में दूसरा, और अब यहां पे होगा बी और यहां पे होगा ए। देखो बी का सारा एलिमेंट ए में है, बी का सारा एलिमेंट ये सब ए में, देखो ए वाले सर्कल में भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो दो सेट को बनाना हो तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, दोनों में कुछ भी मालूम नहीं हो तो ऐसे, हमको मालूम हो कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसे, हमको मालूम हो कि एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में है तो ऐसे बना देंगे, और मालूम हो कि दूसरे मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में तो ऐसे। ठीक है, थ्री सेट हो, ए बी एंड सी, तीन सेट हो तो कैसे बनाएंगे, तो तीन सेट हो तो इन जनरल पहले बताते हैं। इन जनरल कैसे बनाएंगे, तो इन जनरल सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना दिए। इन जनरल हम लोग बनाएंगे ऐसे, ये और ये। ठीक है, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये हो गया सेट सी। अब देखो सेट ए, सेट बी, सेट सी, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे ए और बी में देखा जाए तो ए और बी में ये वाला पार्ट कॉमन है। ठीक है, बी और सी में देखा जाए तो ये वाला पार्ट कॉमन है, सी और ए में देखा जाए तो ये वाला पार्ट कॉमन है। बोले तीनों में क्या पार्ट कॉमन है, तो ये वाला पार्ट देखो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बोले और तीन सेट बनाना हो तो यही बनाएंगे, और जनरली तीन सेट में यही बनाना होता है। ठीक है, अगर कॉमन नहीं हो मतलब पता चल जाए कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हम लोग पहले ऐसे यूनिवर्सल सेट बनाओ और तीनों अलग अलग बना दो। ठीक है, ए बी सी, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो ये पार्ट बनेगा, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और क्या, और बाकी सब हो तो इसमें देखो दो सेट था तो ए सबसेट बी हुआ, बी सबसेट ए हुआ, बट यहाँ तो तीन सेट है ना, तो यहाँ ऐसे कुछ नहीं बोलेगा कि ए सबसेट बी, फिर सी कहाँ होगा, फिर उसके बारे में देना पड़ेगा उसको।
ठीक है, तो जनरली हम लोग यही बनाते हैं, ये तो कभी कभी आ जाएगा। तो 3 सेट हो तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अभी हम लोग क्या समझे कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो रेक्टेंगल से, और सेट को डिनोट करते हैं सर्कल से इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, तीसरा हम लोग समझते हैं, तीसरा इसका पॉइंट है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिनोटेड by points inside the circle और रेक्टेंगल। देखो जो एलिमेंट्स होगा, जो सेट का एलिमेंट्स होगा उसको पॉइंट से डिनोट करते हैं, और कहां पे पॉइंट देंगे, तो सर्कल के अंदर में, या नहीं तो हम लोग देंगे सर्कल के बाहर, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर में। ठीक है, ऐसे हम लोग दे देंगे। अब जैसे देखो एक एग्जांपल यहां पे दे के बताते हैं। जैसे मान लो सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है मान लो 3 4 5 6 7, एंड यूनिवर्सल सेट गिवन है मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करना हो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहां पे ए और बी में कुछ चीज कॉमन है, ए और बी में कुछ चीज कॉमन है। देखो 3 4 ए में भी है और 3 4 बी में भी है, तो कुछ पार्ट कॉमन हो तो ये वाला बनाना है, कुछ पार्ट कॉमन हो तो ये वाला बनाना है, ताकि कुछ पार्ट कॉमन यहां पे दिखे। ठीक है, तो देखो बनाते हैं। यहां पे ए बी और यू दिया है, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग बना देंगे रेक्टेंगल, ऐसे यूनिवर्सल सेट। उसके बाद बनाएंगे सेट ए, फिर बनाएंगे सेट बी, सेट ए सेट बी। अब देखो हमको ये वाला पार्ट में पहले लिखना है, ये जो कॉमन पार्ट है उसका एलिमेंट लिखना है। कॉमन पार्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो देखो 3 and 4, 3 4 जो है वो ए में भी है और बी में भी है। तो देखो एक पॉइंट से डिनोट करेंगे, बोले हैं ना कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट का एलिमेंट जो होगा उसको डिनोट करेंगे कैसे, पॉइंट से इनसाइड द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर में हम लोग पॉइंट से डिनोट करने जा रहे हैं, कैसे, तो देखो यहां पे ये पॉइंट हो गया एक, कौन सा, तो 3 मान लो बना दिए 3। ठीक है, 3 भी लिख दिए, और ये एक पॉइंट हो गया, लिख दिए 4। देखो 3 4 यहां पे लिखे हैं, यहीं पे लिखना है, क्योंकि 3 4 जो है वो दोनों में है, सेट ए में भी है सेट बी में भी है। तो 3 4 यहां लिखे तो देखो सेट ए में भी ए वाले सर्कल में भी आया, बी वाले सर्कल में भी आया, यानी यहां पे लिखने पे ए वाले सर्कल में भी आ जाएगा, बी वाले सर्कल में भी आ जाएगा। तो पहले कॉमन वाला लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अब देखो ए में क्या लिखना था, 1 2 3 4, तो ए वाले सर्कल में देखो 3 4 लिख दिए हैं, 1 2 बाकी है, तो लिखो 1 का एक पॉइंट बना दो और 2 का एक पॉइंट बना दो। ठीक है, तो ए वाले सर्कल में क्या हो गया, 1 2 3 4, देखो करेक्ट है, 1 2 3 4 चाहिए था, तो हम लोग लिख दिए ए वाले सर्कल में 1 2 3 4। फिर बी वाले सर्कल में क्या चाहिए, तो 3 4 5 6 7, 3 4 तो ऑलरेडी बी वाले सर्कल में लिखा गया है, 3 4 लिखा गया है, 5 6 7 लिखना है, 5 6 7। देखो बी वाले सर्कल में 3 4 5 6 7 लिखा गया, ए वाले सर्कल में 1 2 3 4 लिखा गया है। अब देखो यू में क्या चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो लिखा कितना गया है, यू में रेक्टेंगल के अंदर में 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, देखो यहाँ पे 3 आ गया, 4 7 तक आ गया, मतलब 3 4 5 6 7 तक आ गया। 8 और 9 नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ना ही वो ए में था ना ही वो बी में था। तो 8 9 को लिख दो कहीं पे। ठीक है, कहीं पे मतलब कि सर्कल के बाहर, क्योंकि इसमें ना ही ए में है ना ही बी में है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, तो यूनिवर्सल सेट में मतलब रेक्टेंगल में कहीं पे भी लिख दो 8 और कहीं पे भी इधर 9। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे इसको, ये जो सेट है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। अब देखो मान लो ये हमसे कोई मिटा दे, ये मिटा दे हमें, ठीक है, ये अब मिटा दे, चलो मिटा देते हैं।
अब बोले कि आप इसके हेल्प से, ये सिर्फ दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इसके हेल्प से ए लिखिए, बी लिखिए और यूनिवर्सल सेट लिखिए। ठीक है, तो आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग ऐसे, ए इक्वल टू, क्या लिखोगे? तो देखो ए वाले सर्कल में क्या क्या है, कौन कौन पॉइंट है, तो 1 2 3 4 लिख दो, 1 2 3 4। बी वाले में क्या लिखोगे? तो बी वाले में लिखोगे 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। और यूनिवर्सल सेट में क्या लिखोगे? तो पूरा पहले लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 और ये 9, 8 और 9। देखो यही था ना, तो हम लोग ये लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ हो तो इसका डायग्राम लिख सकते हैं, और डायग्राम लिखा हो तो हम लोग इसके हेल्प से लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों आपस में लिखा जा सकता है। देखो एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। जैसे मान लो हम बोले a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू बोले 7 8 9, और यूनिवर्सल सेट मान लो दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बोले इसको रिप्रेजेंट करो, इसको ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करेंगे देखना। तो हम लोग सबसे पहले तो बना देंगे रेक्टेंगल, ऐसे U यूनिवर्सल सेट। अब इसमें देखो 1 2 3 4 है और 7 8 9 है, तो A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे A बनाओ और दूर बना लो B। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B। अब पॉइंट्स को लिखने की बारी है, तो पॉइंट्स को लिख दो। कैसे? तो A के अंदर में देखो है 1 2 3 4, तो लिख दो 1 2 3 4। B के अंदर में 7 8 9 है, तो यहाँ पे लिखो 7 8 और 9। फिर अब देखो U के अंदर में है 1 2 3 4 5 6 9 तक है ऐसे ही, तो देखो 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया, 5 नहीं दिख रहा है, 5 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 5 आपको लिखना पड़ेगा। 5 क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ना ही A में है ना ही B में है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में है, तो इधर कहीं 5 लिख दो। फिर 6 भी इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो 6 भी लिख दो कहीं पे जहां अच्छा जगह मिले। फिर 7 8 9, देखो 7 8 9 है, तो यूनिवर्सल सेट पूरा कंप्लीट हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग लेंगे A का सारा एलिमेंट B में। चलो A इक्वल टू ले लिए 1 2 3, B इक्वल टू ले लिए 1 2 3 4 5, लो इतना ही, और यूनिवर्सल सेट ले लिए मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लिए। इसको अगर ड्रॉ करना हो, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाना ही है। रेक्टेंगल बना दिए यूनिवर्सल सेट का। अब देखो यहाँ पे A में है 1 2 3, अब B में है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि A का सारा एलिमेंट B में है, A का सारा एलिमेंट B में है। तो हम लोग एक B पहले एक बड़ा सा सेट ऐसे बनाओ सर्कल, और A का सारा एलिमेंट B में है, तो B के अंदर में ही A बना दो। B के अंदर में क्या बना दो? A। 3 लिखना है तो थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, A। अब देखो यहाँ पे हमको पता चल गया कि A का सारा एलिमेंट B में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे A सबसेट B है। A सबसेट B हो तो देखो वहां पे मैं बताया था, A सबसेट B हो तो क्या करते हैं? तो B बड़ा सा बनाते हैं और उसके अंदर में A बनाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर B सबसेट A हो तो हम लोग A को बाहर बनाएंगे और B को अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को B बना दिए और उसके अंदर में A बना दिए। अब लिखते हैं A का एलिमेंट्स है 1 2 3, तो लिख दो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 1 2 3 हो गया। अब देखो B में लिखना है, A का एलिमेंट लिखा गया 1 2 3, अब B में लिखना है क्या? तो 1 2 3 4 5, तो B के अंदर में देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 लिखना है, तो 4 यहाँ पे मान लो लिख दिए और 5 यहाँ पे लिख दिए। तो देखो B वाले सर्कल में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। और अब देखो अब यूनिवर्सल सेट में लिखना है
तो 1 से लेकर 8 तक चाहिए, और 1 2 3 4 5 तो हो ही गया ना, तो 6 7 8 की कमी है। तो अच्छा जगह देखो और कहीं लिख दो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, कहीं पे भी आप लिख सकते हो, कोई ये नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। कब? जब ए सबसेट हो बी का, ठीक है, ए सबसेट हो बी का, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या मान लो आपसे दे पूछे कि चलो इधर आते हैं, बोले अगर कि ऐसे है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये है बी और ये है ए, पूछे कि यहाँ पे क्या बोलोगे, इसके बारे में क्या बोलोगे। अगर कोई सेट ए और बी ऐसे है तो ऑप्शन ए दे देगा, बोलेगा कि ए सबसेट बी, ऑप्शन बी दे देगा बी सबसेट ए, ठीक है, और ऑप्शन सी दे देगा कुछ भी ए बराबर बी, एंड ऑप्शन डी दे देगा क्या, नन ऑफ दिस। तो क्या बोलोगे यहाँ? तो ए का सारा एलिमेंट देखो, ए का सारा एलिमेंट, ए वाला सर्कल बी वाले में है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो बोल देंगे हम लोग ये ऑप्शन सही होगा। ये नहीं होगा क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, बी बड़ा है, उसका सारा एलिमेंट ए में तो आएगा ही नहीं, और ए इक्वल टू बी तो है ही नहीं क्योंकि ये ए छोटा सर्कल है, बी बड़ा सर्कल है, और नन ऑफ दिस एक हो गया तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। वही उल्टा दे दे, ए बाहर में दे बी अंदर में दे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वेन डायग्राम का कंसेप्ट, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। हम लोग यहाँ पे 3 चीज देखे। एक तो देखे कि हम लोग देखे कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, सेट को सर्कल से डिनोट करते हैं, और एलिमेंट्स को पॉइंट से डिनोट करते हैं, या तो सर्कल के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर, मतलब जहाँ पे एलिमेंट्स लाई करेगा वहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन सेट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनियन। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यूनियन, ठीक है। देखो ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस का मतलब कि चीर फाड़ करना ही नहीं, ठीक है। ऑपरेशंस का मतलब एक होता है एक कोई काम करना जिसका कोई फिक्स रिजल्ट है। जैसे होता है ना, सेना में ऑपरेशंस किया जाता है डिफरेंट टाइप का, या पुलिस ऑपरेशंस करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक फिक्स गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ फिक्स काम किया जाता है और उसका रिजल्ट आता है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब होता है कोई 2 नंबर को मिलाएं, ठीक है, या 2 नंबर को लेके एक ऐसा काम करें जिससे रिजल्ट आए, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है, प्लस। अब 2 और 3 का ऑपरेशंस, ये प्लस वाला ऑपरेशंस करो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करो 2 - 5 तो क्या हो जाएगा, 2 - 5 -3 हो जाएगा, ठीक है। या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो ये सब कहलाता है ऑपरेशंस। तो जैसे नंबर्स के लिए ये ऑपरेशंस होता है प्लस माइनस इनटू डिवीजन, वैसे ही सेट थ्योरी के लिए ऑपरेशंस होता है, वो होता है यूनियन, आगे होता है इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है, ये सब होता है। तो यही हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस में। तो पहला ऑपरेशन है क्या, तो यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है मिला देना। जैसे एडिशन होता है ना, तो उसी से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होता है। यूनियन का मतलब होता है 2 सेट का, यूनियन का मतलब होता है 2 सेट को मिला के लिख देना, मिला देना, ठीक है। मिलाना मतलब ए का भी एलिमेंट लिख दो, बी का भी एलिमेंट लिख दो, ठीक है। और ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। अब देखो ए यूनियन बी है, 2 सेट है, उसका यूनियन करना मतलब दोनों को मिलाना, मतलब दोनों का एलिमेंट लिख देना। अब ए यूनियन बी में हम क्या किए हैं, तो दोनों का एलिमेंट लिखे हैं, तो उसमें क्या होगा, क्या बोलोगे कि उसमें ए यूनियन बी जो होगा उसमें ए का एलिमेंट लिखा जाएगा या नहीं तो बी का, मतलब उसमें का जो भी एलिमेंट होगा वो या तो ए में लाई करेगा या नहीं तो बी में लाई करेगा, या हो सकता है कि दोनों में लाई करे, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी कि दोनों में लाई करे तो ए यूनियन बी में लाई करेगा, या ए में लाई करे तो ए यूनियन बी में लाई करेगा, एंड बी में लाई करे तो ए यूनियन बी में लाई करेगा, ठीक है।
समझते हैं इसको पहले, फिर पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं। लिखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, union of two sets A and B is a set whose elements are either in A or in B or in both। ध्यान से देखना क्या बोले, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट हुज एलिमेंट्स आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए यूनियन बी जो होगा, यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी जो होगा वो एक सेट होगा और उसका एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ हुज एलिमेंट्स आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। मतलब एक सेट होगा जिसका एलिमेंट या तो ए में होगा या नहीं तो बी में होगा या नहीं तो दोनों में होगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद से आगे का चीज़ सीखते हैं। इसका पहले इसको डिनोट करते हैं, लिख देते हैं डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे ए यूनियन बी। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल देखो, हम अगर बोलें कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट बी इक्वल टू मान लो बोले 4 5 6 7 8, तो ए हो गया सेट, बी हो गया। अब बोला जाए कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, ये यू नहीं है, यू से ये ज़्यादा थोड़ा डार्क होता है और बड़ा होता है। यू जो होता है ना, यू कंप्यूटर से लिखोगे यू या यूनियन लिखोगे तो दोनों अलग अलग लिखाएगा। ठीक है, या कॉपी पे ये किसी बुक में भी होगा तो यू का जो फॉन्ट होगा वो अलग होगा और यूनियन थोड़ा सा बड़ा होता है और डार्क होता है इससे। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी लिखना है तो क्या करो, तो ए का सारा एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 5 और बी का भी सारा एलिमेंट लिख दो। लेकिन ध्यान रखना है जो लिखा गया है उसको दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो दूसरा लिखो 4 5 6 7 8, तो 4 5 तो ऑलरेडी लिखा चुका है, बचा क्या तो 6 7 8, तो लिख दो 6 7 8। ये हो गया ए यूनियन बी। अब देखो डिफिनीशन क्या लिखे थे, डिफिनीशन लिखे थे यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट। ए एंड बी का जो यूनियन होगा वो एक सेट होगा। देखो एक सेट है, ब्रैकेट में लिखा गया है ना कुछ नंबर्स, तो सेट है। तो बोले हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर। अब सेट के बारे में कहा जा रहा है कि ए और बी का जो यूनियन होगा वो सेट होगा। और कैसा सेट होगा, तो वैसा सेट होगा जिसका एलिमेंट हुज एलिमेंट्स आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो जिसका एलिमेंट होगा वो या तो ए में होगा या बी में होगा या नहीं तो दोनों में होगा। तो देख लो 1 जो है, 1 पहला एलिमेंट वो देखो ए में है, 2 जो है वो ए में है, 3 जो है वो ए में है, 4 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, 5 जो है वो ए में भी है बी में भी है, 6 7 8 जो है वो बी में है। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं कि ए यूनियन बी एक सेट होगा जिसका एलिमेंट या तो ए में होगा या नहीं तो बी में होगा या नहीं तो दोनों में होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी ये लिख दिए, लिखने का तरीका भी पता चल गया, तो ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सेट ए हम ले लें, जैसे 1 2 3 4 और सेट बी ले लें मान लो 7 8 9 10 और यहाँ पे बोला जाए ए यूनियन बी, तो क्या बोलोगे, तो यहाँ पे पहले क्या करना है कि ए का सारा एलिमेंट लिख दो, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और फिर बी का सारा एलिमेंट लिख दो, लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसका एलिमेंट लिखने जाओगे तो रिपीट तो करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं मिल रहा, तो पूरा लिख देना है, मतलब 7 8 9 10 ये पूरा। चलो ये हो गया। अगर हम दें एक और एग्जांपल, मान लो सेट ए इक्वल टू दे 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू दे 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो यहाँ पे अगर ए यूनियन बी पूछा जाए तो क्या होगा,
तो पहले ए का सारा एलिमेंट लिख दो, यानी 1 2 3, एंड अब बी का सारा एलिमेंट लिखो, लेकिन जो लिखा गया वो नहीं लिखना है। तो 1 2 3 तो लिखा चुका है, हमको बाकी जो है वो लिखना है, यानी कि 4 एंड 5। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए का सारा एलिमेंट बी में था, मतलब ए और बी एक ए सबसेट था बी का। तो इस केस में हम ए यूनियन बी फाइंड किए, तो ये ध्यान से देखो क्या आया, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 तो बी ही है ना, तो ए यूनियन बी इस केस में क्या हो गया, बी हो गया। मतलब कि अगर ए सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी बी ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नोट में स्पेशली लिखेंगे, अभी तो ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो यहाँ पे ए सबसेट है बी का, तो इस केस में ए यूनियन बी हो जाएगा बी। अगर बी सबसेट होता ए का तो ए यूनियन बी ए हो जाता। ठीक है, ये सब हम लोग नोट में लिखेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका अब हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, यूनियन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इसको कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बनाओ यू यूनिवर्सल सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट ए, और ये हो गया सेट बी। ठीक है, ये जनरल केस बना है, हमको पता नहीं है कि दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। ठीक है, तो ये सोच के हम लोग बनाए। तो हमको बनाना है क्या, ए यूनियन बी, हमको ए यूनियन बी का डायग्राम लिखना है। ठीक है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, तो ध्यान से देखना, ए यूनियन बी का करना है तो ए भी लेंगे और बी भी लेंगे, यानी ए पूरा डार्क कर दो और बी भी पूरा डार्क कर दो, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये दिख रहा है या कम दिख रहा है, लो इसी से बनाते हैं। ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, दिखना, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब वही बोला जाए कि अगर ये दोनों ऐसा हो कि दोनों अलग अलग हो, मतलब कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो, उस केस में कैसे ए यूनियन बी ड्रॉ होगा। तो अगर ऐसा हो, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट ए, और ये हो गया सेट बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सेट ए है सेट बी है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कैसे बनाओगे। तो इस केस में बनाने के लिए ए यूनियन बी हम लोग क्या करेंगे, तो ए को पूरा कलर करेंगे एंड बी को पूरा कलर करेंगे, ए को एंड बी को पूरा को कलर कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए और बी में जब कुछ भी कॉमन नहीं था, ये दूसरा एग्जाम्पल, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, ए का सारा एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, एंड फिर बी का सारा एलिमेंट ले लिए 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ भी जब कॉमन नहीं हो तो ए को पूरा कलर करें और बी को पूरा कलर किए। यहाँ पे कुछ कॉमन था तो क्या किए, तो ए को कलर किए, तो इतना तो कलर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, तो बी को कलर करना था, तो इतना आप दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो कलर हो गया ना, ये फिर से हम लोग बाकी का कर देंगे कलर। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया ए यूनियन बी। वही अगर ए सबसेट बी हो तो ए यूनियन बी कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर हो हमको ए यूनियन बी ड्रॉ करना है, अगर इफ ए सबसेट हो बी का। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी में लाई करता हो, तो करते हैं। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ए सबसेट बी है, तो ए सबसेट बी है तो क्या करोगे, तो बी के अंदर में ए बनाना है, तो ये हो गया बी, और इसके अंदर में ए बनाना, तो इसके अंदर में बना दिए ए। अब देखो हमको ये देखो ए सबसेट बी के लिए हम लोग ऐसे डायग्राम बनाएंगे, और इस केस में ए यूनियन बी ड्रॉ करना है, तो ए यूनियन बी कैसे ड्रॉ करोगे, तो ए यूनियन बी के लिए पहले ए ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और फिर बी भी ड्रॉ कर दिए, तो बी ड्रॉ किए तो पहले लो ए ड्रॉ कर दिए ए। अब बी ड्रॉ करना है, तो बी ड्रॉ करना है, तो ए तो इतना कर चुके हैं ना, तो बी बाकी का एलिमेंट कर दो ड्रॉ। ठीक है, ये हो गया। तो दोनों मिला के देखें, तो दोनों मिला के क्या हुआ, दोनों मिला के तो बी ही हुआ ना। अगर हम देखें कि क्या ड्रॉ हुआ, तो दोनों मिला के बी, यहाँ पे बी पूरा डार्क किया गया, तो हम लोग ए यूनियन बी इस केस में क्या बोलेंगे,
ए यूनियन बी बोल देंगे, बी ही। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हो यानी ए सबसेट बी हो तो उस केस में ए यूनियन बी का वैल्यू होता है बी। ठीक है, वही ए यूनियन बी हमको ड्रॉ करना है अगर बी का सारा एलिमेंट ए में हो, बी सबसेट ए हो। तो इस केस में कैसे करेंगे? तो इस केस में ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो यूनिवर्सल सेट बना लिए, ये रहा। और यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद अब हम बड़ा सा सर्किल जो बनाए वो क्या रहा, वो रहा ए का, और छोटा वाला सर्किल बी का। हमको क्या चाहिए, हमको ए यूनियन बी ड्रॉ करना। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो पहले ए ड्रॉ कर दो पूरा, हाँ ए ड्रॉ कर दो तो बी भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो बी अब करना नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया पूरा ये। ठीक है, ये तो इस केस में देखो, इस केस में पूरा ए वाला सर्कल ही ड्रॉ हुआ ना, इससे बाहर थोड़ा भी नहीं निकला, ये थोड़ा सा ये गलती से निकला है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बाहर निकल गया, तो इसको मान लो आप। ठीक है, ये गलती से निकला है। चलो, तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में अगर बोले ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी देखो कंप्लीट ए हो गया, मतलब ए यूनियन बी ए होगा कब, जब बी का सारा एलिमेंट ए में हो, यानी जब बी सबसेट ए हो तो उस केस में ए यूनियन बी क्या होगा, ए। और जब ए सबसेट बी हो तो उस केस में ए यूनियन बी क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है ए यूनियन बी का डिफरेंट वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये अगर जनरल केसेस ले लिए, ये अगर अलग अलग हो, और ये अगर ए सबसेट बी हो तो ये ऐसे, और बी सबसेट ए हो तो ऐसे। वहीं अगर 3 सेट हो तो कैसे वेन डायग्राम से इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, देखना। 3 सेट ले ए बी सी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी ड्रॉ करना है हमको। तो जनरल की भी बात करते हैं। चलो, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और बनाओ सेट ए बना दिए, सेट बी, और ये सेट सी। ठीक है, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, एंड ये हो गया सेट सी। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए को कंप्लीट डार्क कर दो, फिर बी को करो, तो बी को जैसे ही करने चलेंगे डार्क, तो इतना तो हो गया ना पार्ट, तो इसके बाद वाला करेंगे। ठीक है, ये बी को कर दिए। अब सी को डार्क करने चलेंगे तो ये और ये पार्ट हो चुका है, मतलब ये जो बचा वो कर दिया डार्क। तो ये पूरा हो गया, जितना डार्क रीजन दिख रहा है वो हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो 3 सेट हो तो हम लोग ऐसे डार्क कर देंगे। और अगर मान लो तीनों अलग अलग हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उसका आगे चल के एक स्पेशल नाम मिलेगा। तीनों में कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो ये हो गया ए बी सी। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी बनाना है। ए यूनियन बी यूनियन सी बनाना है, कैसे बनाओगे, तो पहले ए को डार्क कर दो, फिर बी को डार्क कर दो, एंड फिर सी को डार्क कर दो। तो ये हो गया क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अगर तीनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो उस केस के लिए। तो आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन क्या होता है, तो यूनियन का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ नोट इससे पे रिलेटेड नोट। तो फर्स्ट नंबर नोट देखते हैं। फर्स्ट नंबर बोलते हैं ए कोई सेट है, इसका यूनियन करें यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट को यू चाहे एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यू नहीं लिख रहे हैं कि यूनियन से मैच हो जाएगा। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, एस ही आ जाएगा। ए का कभी भी यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन किया जाए तो सोचो ना, ए जैसे कोई सेट है, एक सेट है ए और यह है यूनिवर्सल सेट, दोनों का यूनियन करना है। मतलब पहले ए ड्रॉ करो, पहले ए को डार्क करो और फिर यूनिवर्सल सेट को, तो यूनिवर्सल सेट को डार्क करो। तो ये ए ऑलरेडी हो चुका, ये डार्क कर दिए, तो पूरा कंप्लीट यू डार्क हो गया, यानी कंप्लीट यू या एस भी बोल सकते हैं, यू या एस। यूनिवर्सल सेट को यू या एस दोनों से ही डिनोट करते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन एस ही, मतलब यूनिवर्सल सेट ही होगा। चलो देखते हैं दूसरा नोट।
अगर हम बोले ए का यूनियन फाई के साथ, फाई मतलब इम्पटी सेट, ये सब आएगा, ठीक है। ए का यूनियन फाई के साथ क्या होगा, तो ए का यूनियन फाई के साथ ए ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है ए और फाई को मिलाओ, तो फाई मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को ए से मिलाओगे तो ए ही बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन फाई का वैल्यू ए। तीसरा देखते हैं, बोलते हैं कि इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी क्या होगा। अभी हम लोग दो बार देख चुके हैं ये बात, ठीक है, एक डायग्राम से और उसके पहले एक एग्जाम्पल भी लिए थे। ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए तो उस केस में ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा बी, ठीक है। ए सबसेट बी हो जाए तो ए यूनियन बी होगा बी। या आपसे अगर पूछे कि इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू बी, तो क्या बोलोगे, देन आप बोलोगे ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि इफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू बी देन, और ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दे देगा कि ए सबसेट बी, ऑप्शन बी दे देगा ऐसे ही मान लो बी सबसेट ए, ऑप्शन सी दे देगा मान लो ए इक्वल टू बी, और ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, तो बी ही है, तो क्या बोलोगे, तो ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। बी का तो सारा एलिमेंट ए में होगा नहीं, क्योंकि उस केस में ए यूनियन बी ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, जब ए का वैल्यू बी के बराबर हो तो उस केस में भी ए का बी के साथ यूनियन करें तो बी आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये तो ऐसे ही एट रैंडम क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, इफ ए यूनियन ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी क्या होगा, बी हो जाएगा। और ए यूनियन बी का वैल्यू मतलब कन्वर्सली भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। चौथा इसी से है, इफ बी सबसेट ए हो, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में हो, तो उस केस में ए यूनियन बी क्या होगा, तो इस केस में ए यूनियन बी का वैल्यू ए हो जाएगा, ठीक है। या हम लोग बोले कि इफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए हो तो क्या बोला जाएगा, तो बोलेंगे उस केस में बी का सारा एलिमेंट ए में होगा, ठीक है। आपको यहाँ से उल्टा नहीं सोचना है, यहाँ से देखो ए यूनियन बी ए है, ए यूनियन बी ए है मतलब ए बड़ा होगा, उसके अंदर में बी होगा, तब ना ए यूनियन बी ए ही रहा, ठीक है। दोनों को मिलाने पे ए ही रहा, यानी ए बड़ा वाला सेट होगा अब बी छोटा वाला, यानी बी का सारा एलिमेंट ए में, यानी बी सबसेट ए। चलो नेक्स्ट 5वां नोट देखते हैं, नोट 5। बोलते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स अगर ए यूनियन बी में लाई करे तो ऐसे लिखते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। इसका मतलब हो गया हमको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब ये हो तो ये लिख देंगे और इधर वाला हो तो इधर वाला भी होगा, ठीक है। यहाँ पे और करके दोबारा लिखना पड़ा तो नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देन के जगह पे अगर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई देते तो ये हो तो ये होगा और ये हो तो ये होगा, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई का मतलब। और एक होता है इम्प्लाइज, लो पूरा लिख ही देते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। ये कहीं पे लग जाए तो बोलते हैं ए इम्प्लाइज बी, यानी कि ए अगर ट्रू है तो बी भी ट्रू होगा। लेकिन देखो इधर से नहीं है, सिर्फ ए इम्प्लाइज बी है, मतलब ए ट्रू है तो बी ट्रू होगा, बट इसका उल्टा सत्य नहीं होगा, मतलब बी ट्रू हो तो ए ट्रू नहीं होगा, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इम्प्लाइड बाई। इसी को हम लोग इफ भी बोलते हैं, आई डबल एफ वाला इफ का मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। इसका मतलब क्या हुआ, तो ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई बी का मतलब होता है कि ए अगर ट्रू हो तो बी भी ट्रू होगा, एंड बी ट्रू हो तो ए भी ट्रू होगा, ठीक है, मतलब दोनों तरफ से होगा। तो यहाँ पे ये लगा दिए, तो ये हो तो ये होगा, यहाँ जो लिखेंगे वो होगा, अब वो हो तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पे आते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई बोलते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, अब बीच में लगाते हैं और एक्स बिलोंग्स टू बी। ध्यान से देखना, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या, हिंदी में बोलेंगे या, और उसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है।
बोल रहा है कि x अगर a यूनियन b में है तो x या तो a में होगा या x b में होगा, ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक में ज़रूर होगा। तो ये हो जाता है ये। या बोले कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज़ आएगा, ठीक है। ये x बिलोंग्स टू a यूनियन b हो तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। और एक और छठा, अगर बोलें कि इफ़ x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, इफ़ x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई बोलेंगे x नॉट बिलोंग्स टू a एंड लगाएंगे एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ध्यान से देखना दोनों में क्या फ़र्क है। बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि x a यूनियन b में है तो वो या तो a में होगा या नहीं तो b में होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि x a यूनियन b में नहीं है तो वो a में नहीं होगा। एंड मतलब इस ये भी और ये भी, ठीक है, एंड लगाओ तो एंड का मतलब दोनों। तो बोल रहा है कि अगर x a यूनियन b में नहीं हो तो वो a में भी नहीं होगा एंड b में भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे समझने के लिए देखो, a इक्वल टू मान लो है 1 2 3, b इक्वल टू मान लो है 3 4 5, तो a यूनियन b क्या बोलोगे, a यूनियन b बोलोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम बोले कोई एलिमेंट, मान लो x बिलोंग्स टू a यूनियन b है, x कोई एलिमेंट ऐसा है जो a यूनियन b में है, जैसे मान लो 1 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, तो a यूनियन b में, तो हम लोग बोलेंगे कि x या तो a में होगा या नहीं तो x b में होगा, ठीक है। x जैसे यहाँ पे 1 a यूनियन b में है तो बोल सकते हो ना कि 1 a में होगा, बोल सकते हो यहाँ पे क्या कि 1 बिलोंग्स टू a होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू a है, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट a यूनियन b में हो तो या तो a में होगा या नहीं तो b में होगा। तो देखो कोई भी एलिमेंट, जैसे 5 ले लो, 5 a यूनियन b में है तो वो किसी न किसी एक में ज़रूर होगा। तो देखो किसी न किसी एक में है ही, 5 में है, इसमें b से सेट b में है, यहाँ पे 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x अगर a यूनियन b में नहीं होगा, कोई एलिमेंट जो इसमें नहीं होगा वो a में भी नहीं होगा एंड बीच में एंड लगा है एंड b में भी नहीं होगा। जैसे देखो 6 है, 6 जो है वो a यूनियन b में नहीं है, 6 नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि 6 a में भी नहीं होगा एंड 6 b में भी नहीं होगा। ध्यान से देखना, कोई एलिमेंट a यूनियन b में अगर नहीं हो तो वो दोनों में नहीं होगा, और अगर a यूनियन b में हो तो दोनों में से किसी एक में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों में हो, ठीक है, दोनों में से किसी एक में हो सकता है। यानी होने के लिए बिलोंग्स टू के लिए बीच में और लगा है और नॉट बिलोंग्स टू के लिए क्या लगा है, एंड लगा है, ठीक है। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। आई होप ये समझ में आ चुका है, नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखो, वीडियो को बैक करो और जाके देखो, फिर से समझ में आ जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं नोट 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक और देखते हैं 7 नंबर क्या है, जैसे बोले ऐसे u लिख दें और a i लिख दे और i बराबर 1 2 लिख दे, मान लो 10 या चलो 5, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि a और i का वैल्यू देखो रखना है 1 से लेकर 5 तक और सबका कर देना है यूनियन। देखो यहाँ पे क्या होगा, i का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, तो ये होगा a1, फिर करना है यूनियन, क्योंकि यूनियन 1 to 5 है, मतलब i के जगह पे 1 से लेकर 5 तक रखते जाना है और सबका यूनियन करना है। तो i का वैल्यू 1 रखे तो a1, फिर 2 रखोगे तो a2, सबका यूनियन करते जाओ, a3 यूनियन a4 यूनियन a5। वैसे ही मान लो ये 10 तक रहे तो a1 यूनियन a2 यूनियन a3 डॉट डॉट यूनियन a10 तक करते जाना है। अगर 20 तक रहे तो वैसे ही 20 तक, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है ये, जैसे आप लिखते थे ना सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, मान लो सिग्मा ai i इक्वल टू 1 to 5 हो तो क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे ना i के जगह पे 1 रखोगे तो होगा a1, i के जगह पे 1 रखे तो a1, फिर सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, फिर a2, फिर ऐसे ही 5 तक रखते जाना है तो a3 प्लस a4 और प्लस a5। तो देखो ये क्या हो जाता है, ये अगर सिग्मा हो तो हम लोग ऐसे प्लस प्लस लिखते हैं, लेकिन ऐसे हो यूनियन i इक्वल टू 1 to 5 ai तो हम लोग ऐसे लिखेंगे a1 यूनियन a2 यूनियन a3 ऐसे, ठीक है। और ये कितना भी तक हो सकता है, तो ढेर सारा यूनियन हो तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था 7th अपना नोट।
तो हम लोग देख रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। तो इसमें पहला देखें यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑपरेशंस। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ में दिक्कत हो, परेशानी हो तो वीडियो को फिर से देखो, ठीक है। यही तो फ़ायदा है यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ने में, यही फ़ायदा है कि मतलब कहीं पे दिक्कत हो तो आप उसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो गया, मान लो कि भूल गए, तो फिर से आप रिवाइंड करके, मान लो कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपको याद नहीं आ रहा है यूनियन, तो आप फिर से आके ये वीडियो देख सकते हो, तो फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सेकेंड ऑपरेशंस देखते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑन सेट। तो देखते हैं सेकेंड क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये क्या होता है? तो जैसे यूनियन का मतलब क्या था, यूनियन का मतलब था मिलाना, वैसे ही इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन करना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, मतलब दो सेट है तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, जो जो चीज कॉमन होगा वही हो जाएगा दोनों सेट का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is a set whose elements are common elements of A and B, ठीक है। देखो क्या बोले कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is a set whose elements are common elements of A and B। दो सेट का इंटरसेक्शन जो होगा वो एक सेट होगा। बोले हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट, एक सेट होगा। और कैसा सेट? तो इसके लिए बोल रहा है कि हुज एलिमेंट्स आर कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को लेकर जो सेट बनेगा वही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, डिनोटेड बाई ऐसे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। यूनियन का जस्ट उल्टा, यूनियन को उल्टा कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे हम बोले सेट ए ले लें 1 2 3 4 5 और सेट बी मान लो ले लें 4 5 6 7 8, चलो यही ले लें, पुराना वाला ही। तो अब हम पूछें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी का कॉमन। तो क्या बोलोगे, कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है? तो देखो 4 5 ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में भी है बी में भी है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे 1 2 3 इसमें है बट इसमें 1 2 3 नहीं है, तो 4 5 ही सिर्फ कॉमन होगा। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख देंगे, तो 4 5, बस यही हो गया। तो ये हो गया ए एंड बी का कॉमन। वही बोला जाए, मान लो कि ए इक्वल टू दे दिया जाए 1 2 3 4 और b इक्वल टू दे दिया जाए 7 8 9 और यहाँ पे पूछा जाए a इंटरसेक्शन b क्या होगा। तो देखो a और b में क्या क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। a और b में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या बोलोगे, a इंटरसेक्शन b कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को मैथ्स के लैंग्वेज में बोलते हैं फाई, यानी हो गया a इंटरसेक्शन b, यहाँ पे क्या हो गया, फाई हो गया। और देखो दिखाते हैं, a इक्वल टू मान लो है 1 2 3 और b इक्वल टू मान लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो a सबसेट भी है, a का सारा एलिमेंट b में लाई कर रहा है। तो इस केस में अगर a इंटरसेक्शन b निकालें तो क्या होगा, तो इस केस में a इंटरसेक्शन b निकालें तो देखो a और b का कॉमन एलिमेंट लेना है। तो 1 2 3 और 1 2 3 ये दोनों में है, तो लिख देंगे सिर्फ 1 2 3। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे a सबसेट था b का, a सबसेट था b का, a का सारा एलिमेंट b में लाई कर रहा है। तो इस केस में a इंटरसेक्शन b निकाले तो देखो ये क्या आ गया, ये तो a ही है ना, तो हम लोग बोल देंगे क्या, a। तो जब a का सारा एलिमेंट b में हो यानी a सबसेट हो b का, तो उस केस में a इंटरसेक्शन b का वैल्यू होगा a। इसका उल्टा हो, ठीक है, b सबसेट a हो तो उस केस में a इंटरसेक्शन b हो जाएगा b। तो इसको हम लोग नोट में मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल सिर्फ था ये। देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सेट ए इक्वल टू हो
x such that x इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मान लो सेट बी हो x सच दैट x इक्वल टू 4n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बोला जाए इस केस में a इंटरसेक्शन b क्या होगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू 3n है और n जो है नेचुरल नंबर है, तो n के जगह पे नेचुरल नंबर रखोगे यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4, तो क्या आएगा, 1 रखोगे तो आ जाएगा 3, 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 9। मतलब ये क्या है, ये है 3 6 9 12, ठीक है, 15 और 18 21, ये सब क्या है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है। x इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है। एक और लिख देते हैं 24, इसके बाद 27, ये ऐसे 30 आते जाएगा। तो ये है मल्टीपल ऑफ 3, ये क्या है, सेट ए मल्टीपल ऑफ 3 है। और सेट बी देखो, सेट बी क्या है, तो x इक्वल टू 4n है और n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 ये सब रखोगे यहाँ पे n के जगह पे, तो सोचो 1 रखो तो 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 होगा, 2 रखो तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 3 रखो तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 4 रखो तो 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। मतलब ये मिला हमको मल्टीपल ऑफ 4, ये है मल्टीपल ऑफ 3। तो ए इंटरसेक्शन बी करना है, मतलब कॉमन एलिमेंट लेना है। तो कॉमन एलिमेंट देखो 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 आ गया कॉमन, तो 12 दोनों में है यानी लिखेंगे 12। फिर अगला क्या है, तो 15 नहीं है, 18, डायरेक्ट 24 कॉमन है, तो 24 दोनों में है, तो 24 लिख देंगे। फिर देखो फिर आएगा आगे 36 इसमें भी आएगा, 36 इसमें भी आएगा, ठीक है, 36 3 का भी मल्टीपल और 36 4 का भी मल्टीपल, तो 36, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो 48 डॉट डॉट ऐसे ही होते जाएगा। तो ये देखो ये क्या आ गया, अगर इसी फॉर्म में आंसर देना हो तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ गया 12 24 36 48, ये देखो 12 का मल्टीपल आ गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x सच दैट x इक्वल टू 12n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है, इसको ये क्वेश्चन जो है इसी को दूसरे वे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दूसरे वे में पूछे या किसी वे में पूछे, हम लोग आंसर ऐसे ही करेंगे। मेन कंसेप्ट ये है। चलो तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सब ए इंटरसेक्शन बी का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसे यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे यू, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। सबसे पहले जनरल केस लेते हैं। तो अगर हम बोलें कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी का कॉमन, तो कौन सा पार्ट जो है वो ए एंड बी में कॉमन है, ये देखो ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, मतलब कि दोनों अलग अलग हो, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करने जा रहे हैं, दोनों अगर अलग अलग हो ऐसे, ये यू है, ये ए है, ये बी है, तो देखो इसमें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए बस ऐसे ही बना के छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 5, तो यहाँ पे जब भी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसको बोलते हैं हम लोग ए और बी को एक दूसरे का डिसजॉइंट सेट, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ए एंड बी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ये टर्म याद रखना, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ये टर्म जो है डिसजॉइंट सेट, ये याद रखना क्या होता है, तो अगर दो सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। और बस इसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं
अगर तीसरा ये ए इंटरसेक्शन बी, ये अलग अलग। फिर अब ए सबसेट बी देखते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इफ ए सबसेट हो बी के, ए का सारा एलिमेंट जब बी में लाई कर जाए, उस केस में ए इंटरसेक्शन बी कैसे ड्रॉ होगा, ये हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सोचो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ए सबसेट बी है मतलब बी बड़ा सा सेट एक बनेगा, उसके अंदर में ए बनेगा। ये हो गया ए, ये बी, देखो ए का सारा एलिमेंट बी में है मतलब ए सबसेट बी है। तो हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनाओगे, तो ए इंटरसेक्शन बी बनाने के लिए दोनों का कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, देखो यही पार्ट कॉमन है, ये पार्ट हो गया कॉमन, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जब ए सबसेट बी हो, इफ ए सबसेट बी, तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अगर ए सबसेट बी हो तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, ए ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी जो लिए थे ए सबसेट बी था, तो वहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया था, ए ही हो गया था, ठीक है। तो ये एक हम लोग इसको नोट में भी मेंशन कर देंगे, यहां भी ये क्लियर हो गया। वहीं अगर बी सबसेट ए हो, अगर हो इफ, हम पहले बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी इफ बी सबसेट ए, बी का सारा एलिमेंट ए में हो, और उस केस में हमको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये बना दो, बी सबसेट ए है तो ए को बाहर और बी को अंदर बनाओ, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना, तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे करोगे, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट लो। दोनों का कॉमन एलिमेंट ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट कॉमन हुआ। तो बोलेंगे कि इफ बी सबसेट हो ए का, बी सबसेट हो ए का, तो बोलेंगे देन उस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे, तो बी ही लिख दोगे, ठीक है। याद करो यूनियन में बी सबसेट ए था, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी हम लोग लिखे थे ए, लेकिन यहां पे इंटरसेक्शन में बी सबसेट ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो ये हो गया। चलो अब देखते हैं 3 सेट के लिए हम लोग बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 सेट हो। तो जनरल वाला लेकर चलते हैं, सॉरी गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। चलो हम लोग जनरल केस बनाते हैं, वैसे बराबर यू। अब देखो हमको बनाना है ए बी एंड सी, ये हो ए, ये है बी एंड ये है सी। हमको क्या चाहिए, हमको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए बी और सी तीनों का कॉमन बनाना है। तो सोचो कौन सा पार्ट है जहां पे ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो, तीनों हो। तो देखो ये वाला पार्ट, ये इसमें तीनों है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम लोग देखें, इंटरसेक्शन सेकंड ऑपरेशन। तो ये आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से, नहीं क्लियर होगा तो फिर से वीडियो को देखना। चलो यहाँ पे डायग्राम भी अच्छे से समझना है, ताकि डायग्राम से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डायग्राम के हेल्प से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही बना लेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, मैं यहाँ पे 1-2 डायग्राम दे रहा हूँ जिसको बनाना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है अपने से एज ए होमवर्क। अभी तो घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हो, तो क्लास वर्क भी अभी होमवर्क है, ठीक है, लेकिन इसको होम का भी होमवर्क, ठीक है। होम पे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन वर्क समझ सकते हो। चलो तो ये है पहला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो 2 मिला दिए, इंटरसेक्शन और यूनियन मिला दिए, ठीक है, 3 सेट के लिए। इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करके अपना देखना, मैं अगले क्लास में बताऊंगा तो मिलाना कि सही हुआ कि नहीं। दूसरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और क्या दे सकते हैं, चलो तो ये 2 ही रहने देते हैं, ठीक है, 2 काफ़ी है। तो इसका पे स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बहुत छोटा है, और इसको बनाना
अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, और अगले क्लास में फिर हम लोग इसका जो नोट है वो भी देखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन तो अभी हम लोग डायग्राम तक ही देखें, नोट इसका जो हम लोग जैसे यूनियन में लिखे थे वैसे ही इसमें भी लिखेंगे ऑल टाइप का, और इस डायग्राम को भी बनाएंगे, और फिर अगले क्लास में और भी ऑपरेशंस है। ठीक है, और भी ऑपरेशंस जो है उसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त, और आप जो है घर पे रहिए और पढ़ते रहिए काफ़ी अच्छे से, और जो होमवर्क मिला है अभी तक उसको बनाना है। और आज जो है, आज ज़्यादा होमवर्क नहीं है, आज बस इतना ही है, इसी को बना लेना, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से नए नए क्या इसी टॉपिक में, मतलब आगे नया। तो ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।